आज हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सीमा व सीमांत बाउंड्री एंड फ्रंटियर का अध्ययन करेंगे। तो मानव के विकास के साथ साथ ही क्षेत्र विशेष पर किसी शासक या शासित वर्ग का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस संप्रभु क्षेत्र को राज्य के नाम से जाना जाता है। राज्य का आकार राजनीतिक दृष्टि से सीमाओं के द्वारा निर्धारित होता है। तो सीमा क्या होती है? अगर सीमा की बात की जाए तो सीमा वह रेखिक इकाई जो दो राज्यों को अलग करती है। अर्थात सीमा वह रेखिक इकाई होती है जो दो राज्यों को क्या करती है? अलग करती है। यानी ये वाला जो क्षेत्र होगा इसके इधर की तरफ वो ए राज्य के अंतर्गत आएगा और इस सीमा के इधर बी की तरफ वाला जो क्षेत्र होगा वो बी राज्य के अंतर्गत आएगा। अर्थात सीमा वह रेखिक इकाई है जो दो राजनीतिक इकाइयों को अलग करती है। सीमा एक राजनीतिक इकाई को सीमाबद्ध करती है, बाउंड करती है यानी ये वाला जो क्षेत्र है, अगर माना जाए ये ए राज्य की सीमा है तो ये वाला इस सीमा के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो ए राज्य का क्षेत्र होगा। सीमा निर्माण के लिए हमें लंबी प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। सीमा निर्माण सीमांत क्षेत्र में दो या दो से अधिक राज्यों के संघर्ष या विवाद की समाप्ति के साथ ही सुनिश्चित हो जाता है। सीमांत यह एक क्षेत्रीय इकाई है। जैसे कि सीमा एक रेखिक इकाई है उसी प्रकार से सीमांत क्या होता है? जैसे मान लो ये ए राज्य है, ये बी राज्य है, इनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो या तो राजनीतिक दृष्टि से इस पे ना तो ए का अधिकार है और न ही बी का अधिकार है। या तो ये कोई निर्जन क्षेत्र भी हो सकता है या फिर जनसंख्या से संबंधित क्षेत्र भी हो सकता है। इसमें ए और ये एक तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र होता है जिसमें ए राज्य के लोग और बी राज्य के लोग ये दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं और एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। सीमांत क्षेत्रीय इकाई होता है जिसका राजनीतिक व प्रशासनिक अस्तित्व नहीं होता है। यह क्षेत्र निर्जन भी हो सकता है या फिर आबादी से संबंधित भी हो सकता है। सीमांत क्षेत्र दो संबंधित राज्य के मध्य वैमनस्य या संघर्ष को उत्पन्न करता है। अब जैसे ये ए और बी राज्य के बीच में कोई क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है तो ये क्या करेंगे? ए राज्य इस क्षेत्र के अधिकतम भाग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहेगा और बी राज्य इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहेगा। तो ये जो सीमांत क्षेत्र है ये दोनों राज्यों के मध्य क्या संघर्ष को बढ़ावा देगा। सीमांत क्षेत्र सामान्यतः सीमा निर्माण की पूर्व अवस्था मानी जाती है। जब इस क्षेत्र में दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष उत्पन्न होगा तो ये समझौते के तहत एक सीमा का निर्माण कर लेंगे जिसके साथ ही इस क्षेत्र में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सीमांत क्षेत्र से संबंधित राज्य इस सीमांत क्षेत्र के अधिकांश भाग पर खुद का अधिकार चाहते हैं। सीमांत क्षेत्र सामान्यतः सीमा निर्माण की पूर्व अवस्था मानी जाती है। आधुनिक काल में विरल या निर्जन सीमांत क्षेत्र दो समीपी शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य कहीं कहीं संघर्ष विराम का काम भी करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के फलस्वरूप वह क्षेत्र दो राज्यों के मध्य एक बफर राष्ट्र का काम करता है। अब सीमा की विशेषताएं, सीमा यानी बाउंड्री की विशेषताएं। सीमा एक राजनीतिक इकाई है जो राज्य को सीमांकित करती है। अर्थात राज्य का क्षेत्र क्या करती है? निश्चित करती है। सीमा रेखिक होती है। सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो दूरी के आधार पर यानी रेखिक इकाई के रूप में किया जाता है। जैसे 10 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई, अर्थात सिर्फ एक ही विमा लंबाई का इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि जो सीमांत क्षेत्र होता है, सीमांत क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है, सीमांत का निश्चित क्षेत्रफल होता है। इसकी लंबाई भी होती है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है, अर्थात ये एक क्षेत्रीय इकाई होता है। सामान्यतः सीमाएं संबंधित राज्यों में संघर्ष को समाप्त करती है। यानी अगर किन्हीं दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण हो चुका है तो इन दो राज्यों के मध्य विवाद नहीं रहता, क्योंकि इस सीमा के इधर वाला क्षेत्र ए राज्य के अंतर्गत आएगा और इस सीमा के इधर वाला क्षेत्र बी राज्य के अंतर्गत आएगा।
सीमाओं का निर्माण कृत्रिम होता है। कृत्रिम कैसे? मानव द्वारा ही होता है। सीमाएं कोई प्राकृतिक नहीं होती। प्राकृतिक आधार पर सीमाएं कहीं भी बनी हुई नहीं है, बल्कि सीमाओं का यानी राज्य के क्षेत्र का निर्धारण कृत्रिम रूप से ही होता है, मानव स्वयं करता है। इनके निर्माण के लिए प्राकृतिक तथ्यों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य जो रियो ग्रांडो नदी है, उसको सीमा मान लिया गया है कि रियो ग्रांडो नदी जो बीच में से रियो ग्रांडो नदी जो बहती है उसको या उत्तर की तरफ यूएसए और दक्षिण की तरफ क्या है? मैक्सिको है। तो इसे ही इन दोनों देशों के मध्य सीमा मान लिया गया है। जैसे कि भारत और चीन के मध्य अगर सीमा की बात की जाए, मैकमोहन रेखा, तो वो महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियों का अनुसरण करते हुए मानी गई है। अर्थात इसमें क्या है? हिमालय पर्वतमाला को ही सीमा निर्धारण के लिए आधार बनाया है। अर्थात प्राकृतिक तथ्यों का इसमें सहारा लिया जाता है, लेकिन सीमाएं होती हमेशा क्या है? कृत्रिम। सीमाएं केंद्राभिमुख प्रवृत्ति रखती है, अर्थात सीमा के अंतिम भाग तक के लोग संबंधित राज्य के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहना चाहते हैं। जैसे ये सीमा है, तो यहाँ इस सीमा के इधर की तरफ जो भी लोग रहते हैं वो ए राज्य से अपना जुड़ाव रखते हैं। अर्थात जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पे जो भी लोग निवास कर रहे हैं, सभी किससे? ए राज्य से अपना जुड़ाव रखते हैं। तो सीमाओं की प्रवृत्ति कैसी हुई? केंद्राभिमुख, यानी केंद्र की तरफ जुड़ाव रखने वाली प्रवृत्ति। अब सीमांत क्षेत्र की विशेषताएं। यह राजनीतिक इकाई नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक संक्रमण का क्षेत्र होता है। सांस्कृतिक संक्रमण का कैसे? इसमें विभिन्न प्रकार की इसमें एक इन दोनों से अलग ही संस्कृति पाई जाएगी, मिलीजुली संस्कृति, क्योंकि ए राज्य के लोग भी इसमें निवास करते हैं और बी राज्य से संबंधित लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह क्षेत्रीय प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसका एक लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी होती है। तो यह कैसा होता है? एरियल प्रकृति का होता है। यहाँ पर मानव अधिवास स्थापित हो जाते हैं। सीमाओं के पास कभी भी मानवीय अधिवास का निर्माण नहीं होता। सिर्फ सीमाओं पर सेनाओं की चौकी जरूर होती है, लेकिन ये जो सीमांत क्षेत्र है यहाँ पर साधारण मानव जो होते हैं वो निवास करते हैं। सीमांत क्षेत्र संबंधित राज्यों के मध्य संघर्ष और वैमनस्यता को बढ़ावा देते हैं। वैमनस्यता को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि ये जो सीमांत क्षेत्र है, अब ए राज्य जो है वो इसके अधिकतम क्षेत्र को अपने राज्य के अंतर्गत मिलाना चाहेगा और बी राज्य जो है वो इस सीमांत क्षेत्र के अधिकतम क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाना चाहेगा। इसलिए इन दोनों राज्यों के मध्य विवाद बढ़ जाता है। सीमांत क्षेत्र में सामान्यतः केंद्रापसारी या बहिर्मुखी प्रवृत्ति पाई जाती है। बहिर्मुखी कैसे? कि ये जो बी क्षेत्र है ये अधिकतम क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहेगा और ये जो ए क्षेत्र है ये अधिकतम क्षेत्र को अपने में मिलाना चाहेगा। तो इसमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सीमांत क्षेत्र में लोगों का आवागमन व आदान प्रदान होता रहता है। अगर सीमा की बात की जाए तो ए राज्य के लोग इस सीमा को पार करके बी राज्य में नहीं जा सकते और बी राज्य के लोग ए राज्य में नहीं आ सकते। लेकिन सीमांत क्षेत्र जो होता है इसमें ए राज्य के लोग भी जा सकते हैं, बी राज्य के लोग भी जा सकते हैं।